बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स में एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। फॉर ए इक्वल्स टू, यानी कि हमारे पास एक सेट दिया हुआ है ए 1 2 3 4। फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन ए। हमें चार रिलेशंस फाइंड करने हैं, ठीक है। चार पार्ट्स हमें दिए हुए, ये हमने फाइंड आउट करने हैं। स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द ईच रिलेशन, हमने इसका डोमेन और रेंज भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। लेकिन इन चारों पार्ट्स को सॉल्व करने से पहले सोल्यूशन हमें ज़रूरत होगी रिलेशन की इन ए। ये देखिए उन्होंने क्या कहा हुआ है कि फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन ए। तो मतलब ये कि जो हमारे पास ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 4, इसका हमने ए के साथ रिलेशन फाइंड करना है, मतलब कि ए क्रॉस ए, ये हमने रिलेशन फाइंड आउट करना। उसके बाद ये जो फोर पार्ट्स हैं ये सॉल्व होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए सेट ए को लिख लें 1 2 3 4, फिर क्रॉस का साइन आ जाएगा और फिर 1 2 3 4, दो दफ़ा जो है ना हमने सेट ए को लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए इसका रिलेशन कैसे फाइंड आउट होगा स्टूडेंट्स। अब रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए आपने करली ब्रैकेट लगा लेनी है। फिर देखिए ये जो 1 है ना, इसका पहले रिलेशन आपने 1 के साथ यहाँ पर बनाना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 1, ठीक हो गया। फिर कॉमा, फिर इसी 1 का ही रिलेशन हम बनाएंगे 2 के साथ। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 2, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से ही 1 का रिलेशन हम बनाएंगे 3 के साथ। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 3, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास 1 का रिलेशन 4 के साथ, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आगे और नंबर नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे 2 का शुरू कर देंगे, ठीक है। यहाँ से ये साइंस को हम रिमूव कर देते हैं। अब हमने क्या करना है 2 का पहले 1 के साथ बनाना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 1, इस तरीके से ये रिलेशन बनेगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट फिर 2 का 2 के साथ, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 कॉमा 2, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से ही नेक्स्ट हमारे पास 2 का फिर 3 के साथ बनाएंगे। यहाँ पर 2 का 3 के साथ, तो आपके पास 2 3 कॉमा और फिर 2 का लास्ट में 4 के साथ, तो 2 4, ठीक हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट 3 का अब हम बनाएंगे। तो ये साइन अब हम 3 के लिए लगा लेते हैं। देखिए 3 का पहले रिलेशन किसके साथ बनेगा 1 के साथ। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 कॉमा 1। देन सेकेंड आप 3 का किसके साथ बनेगा 2 के साथ। तो 3 कॉमा 2, यहाँ पर कॉमे का निशान है, ठीक है, कॉमा है। देन नेक्स्ट आपके पास 3 का रिलेशन यहाँ पर 3 के साथ, 3 कॉमा 3, ठीक है। इस तरीके 3 का 4 के साथ अब बनाना है। तो आ जाएगा 3 कॉमा 4, ठीक है। लास्ट में हम देखें 1 का जो है ना 1 के साथ, सॉरी 4 का 1 के साथ बना लेना है, ठीक है। किसका 4 का 1 के साथ। तो यह बन जाएगा 4 कॉमा 1। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा 4 का 2 के साथ, किसके साथ 2 के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट हमारा किसके साथ आ जाएगा 4 का 2 के साथ, और नेक्स्ट आ जाएगा 4 का 3 के साथ, और फिर 4 का 4 के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशन बन गया ए क्रॉस ए रिलेशन। अब इस रिलेशन के ऊपर हमने ये चार पार्ट्स को सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए सबसे पहला पार्ट है, कहता है कि इस रिलेशन में से आपने क्या करने हैं, ये जो यहाँ पर देखिए एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, जितने भी आपके पास ये पेयर्स बने हुए हैं, ये 1 1 1 2 1 3, इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये जो फर्स्ट नंबर है, इसको एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये सेकेंड को वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। याद रखना है हर एक पेयर में, ठीक है। यहाँ पर भी ये 1 जो है एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 वाई को। बेशक आप यहाँ पर आ जाए तो फर्स्ट 1 एक्स, सेकेंड वाई, सब में इसी तरीके से ही है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर देखिए इसने लिखा हुआ है एक्स कॉमा वाई, मतलब कि ये जो पेयर जितने भी इसमें फर्स्ट एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड क्या कर रहा है रिप्रेजेंट। कहता है कि जो फर्स्ट पार्ट है
आपने इसमें से वो रिलेशन उठाने हैं ए क्रॉस ए में से जो कि y इक्वल हो x के, मतलब कि y और x की वैल्यू आपस में इक्वल हो। y और x की वैल्यू मतलब क्या हो, इक्वल, जैसे कि 1 और 1। इसी तरीके से या फिर आप यूँ बोल रहे हैं कि ये 1 और ये 1 आपस में इक्वल है। नेक्स्ट देखें 2 और 2 आपस में इक्वल है ना। नेक्स्ट 3 और 3 देखें ये, और लास्ट में 4 और 4। अब इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू वाई, या फिर इस तरीके से लिख ले y इक्वल्स टू एक्स। दोनों कंडीशन में आपका यही मतलब होगा कि वो पेयर जिनमें दोनों सेम है, x की वैल्यू और y की वैल्यू जो है वो दोनों, या फिर x जिस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और y जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो दोनों सेम हो। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए लास्ट, अब यहाँ पर ना हम फर्स्ट पार्ट को लिख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट में हमने शो करना है कि x कॉमा वाई सच दैट y इक्वल्स टू x। ठीक है, तो अब देखिए अब कौन कौन से हैं, इसको हम r का नाम दे देते हैं, रिलेशन का नाम दे देते हैं। ठीक है, कौन कौन से आ रहे हैं, दोनों जो इक्वल है, चार पेयर है टोटल, 1 1 2 2 3 3 और 4 4। तो ये यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ये देखिए 1 1, सेकंड जो है ना वो 2 2, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 3 3, और लास्ट में हमारे पास 4 और 4। ठीक हो गया। अब साथ ही क्या कहा है कि इनका हमने रेंज और डोमेन फाइंड आउट करना है। तो इसका रेंज देखिए आपके पास क्या आएगा। रेंज देखिए स्टूडेंट्स, ये जो x के, ये जो x होता है ना, ये x, ये हर पेयर में x, ठीक है, ये आपके पास उसका डोमेन कहलाता है। x क्या कहलाता है, डोमेन। और ये जो y होता है ना, y, ये हमेशा आपके पास इसका रेंज बनेगा। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, डोमेन को लिख लेते हैं, फिर हम रेंज को लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें डोमेन ऑफ r, यानी कि इस रिलेशन का, ठीक है, जो लिखा हुआ है। तो डोमेन किसको बोलते हैं, जो x पे लिखा हो, फर्स्ट वन 1, दूसरे पेयर पे x पे क्या लिखा हुआ है 2, तीसरे पेयर पर क्या लिखा हुआ है 3, चौथे पेयर पे 4। अब देखिए रेंज, रेंज r यानी कि इसी रिलेशन का, इस रिलेशन का रेंज, y पे जो नंबर लिखे हुए हैं ना हर एक पेयर में, वो आपके पास रेंज है, वो भी सेम ही है 1 2 3 4। तो ये आपके पास 1 2 3 4 इसका रेंज भी आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखिए यहीं पे हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन गिवन है कि x कॉमा वाई, ठीक है, सच दैट y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 5। यानी कि हर वो रिलेशन हमने लिखना है जिसमें आप x और y दोनों पे आप ऐड करें और इससे आंसर क्या है 5। इसका मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पर एक कॉमा है ना, कॉमा की जगह वो अब कह रहा है कि अगर इन दोनों को आप ऐड कर लें तो इससे क्या आना चाहिए 5। जैसे कि फर्स्ट पेयर को ऐड करें तो इससे क्या आ रहा है 2। इस रिलेशन में वो लिखने हैं जिनमें आप इन दोनों को आपस में ऐड करें और जिससे क्या है 5। देखिए फर्स्ट से 2 आ रहा है तो मतलब ये तो नहीं लिखेंगे। सेकंड में देखिए 1 प्लस 2 क्या आता है 3, तो इसको भी नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए 1 प्लस 3, इससे क्या आता है 4। यहाँ पर देखिए 1 और 4 को ऐड करें, 1 और 4 को ऐड करें तो इससे क्या आता है 5 आता है ना। तो मतलब यहाँ पर ये रिलेशन हम लिखेंगे 1 कॉमा 4। ठीक हो गया। सेकंड अब देखिए यहाँ पर अब 2 और 1 इन दोनों को ऐड करें तो 3 आता है। यहाँ पर 2 प्लस 2 क्या आता है 4, लेकिन इससे 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 से क्या आ रहा है 5 आ रहा है ना। तो ये यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 कॉमा 3। इस तरीके से आगे चले, 2 प्लस 4 6 आ रहा है, ठीक है, हमें नहीं चाहिए। 3 प्लस 1 क्या आ रहा है 4, 3 प्लस 2 इससे भी क्या आ रहा है 5, तो इसको भी यहाँ पर लिख लें 3 कॉमा 2। और नेक्स्ट अब देखें 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 4 7, नहीं चाहिए। 4 प्लस 1 यहाँ पर देखें इससे हमारे पास 5 आ रहा है। यहाँ पर अब देखें नेक्स्ट पेयर में 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 3 7, 4 प्लस 4 8, तो मतलब इसके अलावा और नहीं है। अब इसका हम डोमेन लिखेंगे, ठीक है, डोमेन आर, यानी कि आर का डोमेन, जो एक्स है हर पेयर में वो क्या होगा डोमेन में आएगा। यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, तो इसको लिखे 1
2 3 4 तरतीब से, ठीक है, जैसे लिखे हुए हैं। फिर आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा रेंज। तो रेंज में देखिए फर्स्ट पेयर में y की जगह क्या लिखा हुआ है 4, सेकंड पेयर में y की जगह 3, थर्ड पेयर में y की जगह 2 और लास्ट पेयर में y की जगह 1। ठीक हो गया। तो ये आपके पास सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट को करते हैं। थर्ड पार्ट को मैं इसी जगह पे सॉल्व करता हूँ, थर्ड और फोर्थ को, ताकि हमारे पास ये रिलेशन नज़र आए। तो इसके लिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ये जो हमने अभी फर्स्ट टू पार्ट सॉल्व किए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि हमारे पास यहीं पे ही स्पेस बन जाए और आपको आसानी हो समझने में भी कि थर्ड पार्ट में कौन कौन से रिलेशन आएंगे और फोर्थ पार्ट में कौन कौन से रिलेशन आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमने फाइंड आउट करना है एक्स वाई, ठीक है, सच दैट एक्स प्लस वाई, इन दोनों को ऐड करें और उससे लेस देन क्या आना चाहिए 5। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम पहले रिलेशन लिख लेते हैं। तो रिलेशन में देखें, इसको ना हम यूँ डिवाइड कर लेते हैं कि इस पोर्शन में हमने पार्ट 4 को सॉल्व करना है, यहाँ पे सॉरी पार्ट 3 को, यहाँ पे पार्ट 4 को। तो अब हम हर पेयर को दोबारा देखेंगे कि जिसको अब ऐड करें लेकिन वो लेस देन 5 हो, जैसे कि 1 + 1 2, तो ये वाला पेयर इधर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखें, 1 + 2 इससे क्या आ रहा है 3, यानी कि 5 से लेस है, इसको भी लिख लें। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखें 1 + 3, ये भी लेस है, यानी कि इससे 4 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करें। यहाँ पर देखिए 1 + 4 इससे 5 आ रहा है, तो इसको नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट 2 + 3 और सॉरी 2 + 1, 2 + 1 से क्या आ रहा है 3 आ रहा है ना, तो इसको हम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर बाकी नीचे लिख लेते हैं। 2 + 2 दोनों को ऐड करें तो 4 आता है, इसलिए इसको भी हम लिखेंगे। ठीक हो गया। देन इस तरीके से 2 + 3 इससे 5 आ रहा है, इसको नहीं लिखना। 2 + 4 इससे 6 आता है, इसको भी नहीं लिखना। नेक्स्ट 3 + 1 इससे क्या आता है 4, तो इसको लिख लें। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट आप देखें, यहाँ पर 3 + 1 के बाद नेक्स्ट 3 + 2 इससे क्या आ रहा है 5, 3 + 3 से 6, 3 + 4 7, 4 + 1 5, यानी कि बाकी जितने भी है वो सारे 5 या 5 से ग्रेटर आ रहे हैं। अब देखिए इसका डोमेन, डोमेन आर इक्वल्स टू एक्स पे जो वैल्यूज लिखी है, यहाँ पर देखिए 1, सेकेंड पेयर में एक्स पे क्या लिखा हुआ है 1 दोबारा लिखा हुआ है, तो इसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे। ठीक है। थर्ड पेयर में देखिए दोबारा फिर 1 लिखा हुआ है, तो इसको भी हम नहीं लिखेंगे। फोर्थ पेयर में 2 लिखा है, तो इसको लिख लेंगे। ठीक है। अब देखिए फिफ्थ पेयर में दोबारा 2 लिखा हुआ है, तो इसको नहीं लिखना। ये ना कि आप जितनी दफ़ा लिखा है पेयर्स में आ रहा है उतनी दफ़ा लिखते जाए, नो, सिर्फ एक दफ़ा ही लिखा जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पे 3 आ रहा है, तो मतलब इसका जो डोमेन हो जाएगा वो 1 2 और 3 आएगा। नेक्स्ट इसके बाद रेंज, ठीक है, रेंज ऑफ आर। तो यहाँ पर देखिए अब रेंज पहले में जो वाई पे लिखा हुआ है 1, दूसरे में जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है 2, तीसरे पेयर में 3, फिर देखिए रिपीट हो गया, ये 1 यहाँ पे पहले लिखा हुआ था रेंज में, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसलिए इसको नहीं लिखना। यहाँ पर ये 2 देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इस तरीके से यहाँ पे दोबारा 1 आ गया, तो मतलब कि जो एक दफ़ा लिखा है उसको दोबारा नहीं लिखना। तो ये हमारे पास इसका डोमेन और रेंज बन जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इसी तरीके से ही हमने क्या करना है, इसका फोर्थ पार्ट कैलकुलेट करना है। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है x, y such that x + y greater than 5। हमने हर वो रिलेशन लिखना है जिसमें x और y को ऐड करके क्या आना चाहिए 5 से ग्रेटर वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसके रिलेशन कौन कौन से बनते हैं। r इक्वल्स टू रिलेशन देखें, ऐड करें 5 से ग्रेटर होना चाहिए। वन फर्स्ट देखें इससे 2 आ रहा है तो नहीं लिखेंगे। यहाँ पर देखिए इससे 3 आ रहा है, इसको भी नहीं लिखेंगे। 1 + 3 से 4 आ रहा है, इसको भी नहीं लिखेंगे। 1 + 4 इससे 5 आ रहा है, लेकिन कंडीशन ग्रेटर देन 5 की है, तो मतलब ये भी नहीं लिखेंगे।
यहाँ पर देखिए 2 + 1 3 आ रहा है तो इसको भी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 5 से लेस है। 2 + 2 क्या आ रहा है 4, ये भी नहीं लिखेंगे। 2 + 3 क्या आ रहा है 5, इसको भी नहीं लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 2 + 4 क्या आता है 6, तो इसको लिख लेंगे क्योंकि ये 5 से ग्रेटर है। देन इसको देखें 3 + 1 क्या आता है 4, नहीं लिखना। 3 + 2 क्या आता है 5, नहीं लिखना। 3 + 3 क्या आता है 6, मतलब 5 से ग्रेटर है तो इसको लिख लेते हैं। नेक्स्ट देखें 3 + 4 क्या आता है 7, तो मतलब इसको लिख लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास 4 + 1 5, नहीं लिखना। 4 + 2 क्या आ रहा है 6, तो इसको लिख लें 4, 2। नेक्स्ट देखिए 4 और 3 को ऐड कर तो क्या आता है 7, और ये दोनों भी ऐड करें तो 8, तो मतलब ये दोनों आएंगे बीच में। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4, 3 और 4, 4। ठीक हो गया। नाउ डोमेन, डोमेन आर इक्वल्स टू, फर्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है 2, यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर देखिए 3 रिपीट हो गया तो मतलब कि 2 3, फिर यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास 4, एक्स पे 4, एक्स पे 4 रिपीट हो रहे हैं तो बस फिर आपने एक 4 लिख लेना है। तो डोमेन आपकी आएगी 2 3 और 4। रेंज, रेंज आर इक्वल्स टू, रेंज में देखें वाई पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4, यहाँ पर 3, तो ये दोनों लिख लेते हैं 4 3। यहाँ पर देखिए 4 रिपीट हो गया है तो इसको नहीं लिखना। नेक्स्ट पेयर में देखिए 2 आ रहा है तो इसको लिख लें। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे दोबारा 3 लिखा हुआ, 3 आ गया है तो 3 तो एक बार लिखा हुआ है, इसको दोबारा नहीं लिखना। यहाँ पर भी देखिए 4 जो है ना इन दोनों में सेम है तो इसको भी दोबारा नहीं लिखना। तो ये आपके पास इसका रेंज आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स।